डिटेल एस्टिमेशन के हम दो मेथड हमने देखे थे। उसमें से हमने एक मेथड जो है वो डिस्कस किया था सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड, जिस मेथड को हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड भी कहते हैं। थोड़ा सा मेथड में आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम उस एग्जांपल पे जाते हैं जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो इस मेथड में होता क्या है कि हमने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का कंसेप्ट यूज़ करना होता है कि एक डायरेक्शन में जो वॉल्स होती हैं उसको हम लॉन्ग वॉल कह देते हैं, जबकि दूसरी डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वॉल्स होती हैं उसको हम शॉर्ट वॉल्स कह देते हैं। अगर लेट्स से अगर आपके पास एक रूम है, तो ये आपके पास एक रूम का प्लान है, तो आप देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर जो वॉल्स हैं वो दो डायरेक्शन में है। एक तो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल बन रही है। दूसरी जो वॉल्स बन रही हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर बन रही हैं। इनके दो डायरेक्शन में वॉल है, तो आप इसमें से किसी एक डायरेक्शन के वॉल को कह सकते हैं कि ये लॉन्ग वॉल है, ठीक है। तो उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो वॉल कौन सी बन जाएगी, वो शॉर्ट वॉल बन जाएगी। तो इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। और फिर जो लॉन्ग वॉल्स होती हैं उसकी जो लेंथ हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं आउट टू आउट। आउट टू आउट मीन आउटर एज टू आउटर एज, बाहर वाले एज से लेके बाहर वाले एज तक। जबकि जो शॉर्ट वॉल्स होती हैं उसकी हम लेंथ मेजर करते हैं इन टू इन। लेंथ आपके पास आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेंथ को मल्टीप्लाई करना है ब्रेड से और हाइट से, तो आपके पास जो है वो क्वांटिटीज आ जाएंगी। हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन के जो आइटम्स होते हैं उसको हम किन किन यूनिट्स के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। जैसे ब्रिक वर्क है, वॉल्स के अंदर क्या होता है, ब्रिक वर्क होता है। तो वॉल्स के अंदर जो ब्रिक वर्क होता है उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक फीट के अंदर। क्यूबिक फीट का मतलब ये है कि हम उसको वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम में मेजर करने के लिए आपको तीन मेजरमेंट्स चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेड चाहिए और हाइट चाहिए। लेंथ हम मेजर कर लेंगे इस मेथड से, ब्रेड तो आपके पास अवेलेबल होगी, हाइट आपके पास अवेलेबल होगी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो क्वांटिटीज आ जाएंगी। अब यही काम हम करते हैं एक्सकवेशन के लिए भी, ठीक है। यही काम हम करते हैं फाउंडेशन में जो कंक्रीट होती है उसके लिए भी, और यही काम हम करते हैं जो फाउंडेशन के अंदर जो ब्रिक वर्क होता है उसके लिए भी, यही काम हम करते हैं सुपरस्ट्रक्चर की जो वॉल्स होती हैं उसके लिए भी। सेकेंड चीज मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि अगर आपकी फुटिंग सिमेट्रिकल है तो उसकी जो सेंटर लाइन है वो सेम रहती है, ठीक है। कि जो सेंटर लाइन है वो सारे स्ट्रक्चर के लिए सेम रहेगी। सारे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वॉल है, ठीक है, कमरे की एक वॉल है। अब उस वॉल के दो पार्ट्स हैं, एक तो है जमीन से नीचे और एक है जमीन के ऊपर। तो जो पार्ट जमीन के ऊपर है उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो जमीन के नीचे है उसको हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। अब जमीन के नीचे जो आपका पार्ट होता है उसके भी उसमें फाउंडेशन आ जाती है। अब फाउंडेशन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सिमेट्रिकल फुटिंग में क्या होता है कि आपकी जो सेंटर लाइन होती है वो सेम रहती है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी, फाउंडेशन के लिए भी और प्लिंथ के लिए भी। तो सिंपली हमने करना क्या है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की हमने लेंथ फाइंड करनी है सेंटर टू सेंटर लेंथ को यूज करते हुए। ये हमारे पास फार्मूला है लॉन्ग वॉल की लेंथ फाइंड करने का। अगर आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ अवेलेबल है, सेंटर टू सेंटर का मतलब है कि वॉल का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, उस वॉल के एक सेंटर पॉइंट से लेके दूसरे सेंटर पॉइंट तक की लेंथ। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ में आप हाफ ब्रेड्थ एक साइड से ऐड करें और हाफ ब्रेड्थ अगर आप दूसरी साइड से ऐड करें तो आपके पास लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाती है। इसी तरह से जो शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल के लिए भी आप सेंटर टू सेंटर लेंथ में, अब शॉर्ट वॉल की लेंथ क्योंकि हमने इनर एज से लेके इनर एज तक लेनी है, तो शॉर्ट वॉल के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ में हम आधी चौड़ाई एक साइड से माइनस करते हैं और आधी चौड़ाई हमने दूसरी साइड से माइनस करनी होती है। अब चौड़ाई हमने कौन सी माइनस करनी है, चौड़ाई हमने वही माइनस करनी है जिस स्टेप की हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। अगर आप सुपरस्ट्रक्चर वॉल की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो आप सुपरस्ट्रक्चर वॉल की जो चौड़ाई है आप उसको माइनस करेंगे। अगर आप प्लिंथ वॉल की फाइंड कर रहे हैं तो प्लिंथ वॉल की जो चौड़ाई है आप उसको आ रही है। इस फुटिंग में आप देखो तो डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनकी चौड़ाई भी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे जो सुपरस्ट्रक्चर वॉल है उसकी चौड़ाई 0.3 है। जब आप सुपरस्ट्रक्चर वॉल की लेंथ फाइंड कर रहे होगे तो आपने सुपरस्ट्रक्चर वॉल की ही ब्रेड्थ को ऐड या माइनस करना है। जब आप फाउंडेशन के स्टेप पे आओगे तो अपने फाउंडेशन के जो भी स्टेप आप यूज कर रहे हो, अगर आप पहला स्टेप यूज कर रहे हो, पहला स्टेप है यहाँ पे 0.5 मीटर, तो आपने इसी स्टेप की जो चौड़ाई है उसको आपने ऐड करना है या माइनस करना है। जब आप दूसरे स्टेप की लेंथ फाइंड कर रहे हो तो आपने इसी स्टेप की चौड़ाई को ऐड या माइनस करना है। ये कंसेप्ट था आपके पास लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के मेथड का। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल के ऊपर जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो एग्जांपल ये थी आपके पास कि आपके पास एक प्लान अवेलेबल है एक रूम का, ठीक है। एक रूम
एक वन सिंगल रूम बिल्डिंग है आपके पास, उस सिंगल रूम बिल्डिंग की जो डायमेंशन है वो 5 बाय 4 मीटर है। और आपके पास उस रूम की जो फाउंडेशन है उसका भी सेक्शन अवेलेबल है। तो आपने करना क्या है, आपने लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल या फिर इंडिविजुअल वॉल मेथड को यूज करते हुए आपने क्वांटिटीज को एस्टिमेट करना है। कौन कौन सी क्वांटिटीज को आपने एस्टिमेट करना है? अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन के, एक्सकवेशन के अंदर जो अर्थ वर्क है आपने उसको एस्टिमेट करना है। कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन के अंदर जो कंक्रीट वर्क है आपने उसको एस्टिमेट करना है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन के अंदर जो ब्रिक वर्क है आपने उसको एस्टिमेट करना है। और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्रिक वर्क है आपने उसको एस्टिमेट करना है। प्लान आपके पास ये अवेलेबल है और ये आपके पास जो है क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है फाउंडेशन का। तो हम एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल का कुछ पार्ट तो हमने कर भी लिया था। सबसे पहले आपने एक बीओक्यू जो है वो डेवलप कर लेना है। बीओक्यू आपने यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, बीओक्यू क्या होता है? बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम बिल ऑफ क्वांटिटीज कहते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर हम डिटेल एस्टिमेशन होती है वो हम करते हैं। तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेना है। उसका पहला कॉलम सीरियल नंबर होगा, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन होगा, तीसरा कॉलम नंबर्स होगा, चौथे, पांचवें और छठे कॉलम के अंदर मेजरमेंट्स आ जाएंगी। चौथे में लेंथ आएगी, पांचवें में ब्रेड्थ आएगी, छठे में हाइट आ जाएगी। उसके अगले कॉलम में क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और उससे अगले कॉलम के अंदर रिमार्क्स या फिर जो अपने एक्सप्लेनेटरी नोट लिखने हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो पहला आइटम है हमारा अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। के फाउंडेशन के अंदर जो हमें अर्थ वर्क करना है हम उसको एस्टिमेट करने जा रहे हैं। अब ये जो रूम है आपके पास, इस रूम के अंदर टोटल 4 दीवारें हैं। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वॉल है वो लॉन्ग वॉल है और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वॉल है वो शॉर्ट वॉल है। तो 2 लॉन्ग वॉल आ गई आपके पास और 2 ही आपके पास जो है वो शॉर्ट वॉल्स आ गई। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन की, इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन के लिए आपने जो ट्रेंच बनाना है या फाउंडेशन के लिए आपने जो पिट बनानी है, फाउंडेशन के लिए आपने जो घड़ा खोदना है, उसके लिए आपको कितनी मिट्टी वहां से एक्सकवेट करनी पड़ेगी। अब जो मिट्टी आपने एक्सकवेट करनी है वो डिपेंड करेगा ट्रेंच के साइज के ऊपर कि ट्रेंच का साइज कितना है। अब ट्रेंच का साइज आप कहाँ से देखोगे? ट्रेंच का आप साइज देखोगे अपने फाउंडेशन के क्रॉस सेक्शन से। अब डेप्थ देखने के लिए तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ग्राउंड लेवल से नीचे हमारी फाउंडेशन कितना नीचे जा रही है। तो अगर आप ग्राउंड लेवल से नीचे देखते हो तो ग्राउंड लेवल से नीचे ये 30, 30 और 30 3 स्टेप हैं। टोटल 90 सेंटीमीटर इसकी जो डेप्थ है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है। फिर आप देखोगे कि मैंने जो ट्रेंच बनाना है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अब चौड़ाई जो है डिपेंड करती है जो आखिरी जो स्टेप होता है उसके ऊपर। वो आखिरी स्टेप की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम उसी को देखते हुए ट्रेंच हम बनाते हैं। आखिरी स्टेप की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, तो हाँ, यहाँ से आपके पास जो है वो चौड़ाई भी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लेंथ। ठीक है, अब 2 आपके पास लॉन्ग वॉल्स हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हैं। अब दोनों वॉल्स की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, तो लेंथ कितनी होगी? अब लेंथ के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि ये लॉन्ग वॉल है तो सेंटर टू सेंटर लेंथ के अंदर आप जो ब्रेड्थ है वो ऐड कर दोगे। अब सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है? सेंटर टू सेंटर लेंथ जो लॉन्ग वॉल की है वो है 5.30 मीटर। 5.30 मीटर जो है वो लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ है। इसके अंदर अब आपने ब्रेड्थ ऐड करनी है। ब्रेड्थ किसकी ऐड करेंगे? ब्रेड्थ हम ऐड करेंगे ट्रेंच की, क्योंकि हम एक्सकवेशन कर रहे हैं ना, तो ट्रेंच की हम ब्रेड्थ ऐड करेंगे। ट्रेंच की ब्रेड्थ कितनी है? 90 है। तो हमने क्या किया, सबसे आखिर वाले कॉलम में आप देखो, हमने क्या किया कि जो लेंथ है लॉन्ग वॉल की वो 5.30 प्लस उसके अंदर हमने 0.90 जो ब्रेड्थ है वो हमने ऐड कर दी। तो ये लेंथ आ गई आपके पास 6.20 मीटर। 6.20 मीटर हमने यहाँ पे लेंथ लिख दी। ब्रेड्थ उसकी 0.90 है और डेप्थ उसकी 0.90 है। उसके बाद बारी आती है शॉर्ट वॉल की। अब शॉर्ट वॉल की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो है 4.30 मीटर। और 4.30 मीटर में से आपको एक जो ब्रेड्थ है वो माइनस करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, 4.30 में से आप 0.90 को माइनस करोगे तो आपके पास जो है 3.40 आ जाएगा। तो ये आपके पास शॉर्ट वॉल की लेंथ आ गई है। तो आगे उसकी ब्रेड्थ और आगे डेप्थ आ गई है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्वांटिटीज आ जाएंगी। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी अर्थ वर्क की। ओके, उसके बाद दूसरा आइटम है वो है कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब कंक्रीट इन फाउंडेशन का मतलब है कि फाउंडेशन के अंदर हमने जो कंक्रीट डालनी है। अब कंक्रीट फाउंडेशन का जो आखिरी स्टेप होता है वो कंक्रीट का होता है। ठीक है, अब हमने उसके लिए जो क्वांटिटी है वो हमने एस्टिमेट करनी है। अब कंक्रीट आपको पता है कि कंक्रीट को हम मेजर करते हैं क्यूबिक फीट के अंदर। क्यूबिक फीट के अंदर मेजर करते हैं, इसका मतलब है हमें 3
मेजरमेंट्स चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, ब्रेड चाहिए और डेप्थ चाहिए। तो लेंथ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंक्रीट का जो स्टेप है उसकी डायमेंशंस क्या है। कंक्रीट का जो स्टेप है वो 90 सेंटीमीटर चौड़ा है और 30 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर चौड़ा है और 30 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है। तो ये दो मेजरमेंट्स आ गई हैं। अब तीसरी मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है लेंथ। ठीक है, अब लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ के अंदर हम जो कंक्रीट स्टेप की चौड़ाई है वो ऐड करेंगे लॉन्ग वॉल के लिए, और शॉर्ट वॉल के लिए हम माइनस कर देंगे। हमने क्या किया, 5.30 सेंटर टू सेंटर लेंथ है लॉन्ग वॉल की, इसके अंदर हम कंक्रीट का जो स्टेप है उसकी जो चौड़ाई है वो हम ऐड करेंगे 0.90, तो ये लेंथ आ जाएगी आपके पास 6.20। शॉर्ट वॉल के सेंटर टू सेंटर लेंथ है 4.30, इसमें से हम चौड़ाई माइनस करेंगे तो आपके पास शॉर्ट वॉल की भी लेंथ आ जाएगी 3.40। बाकी इसकी जो चौड़ाई है वो 0.90 है, 0.90 दोनों जगह पे हमने ये लिख दिया, और जो डेप्थ है वो 0.30 और 0.30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो क्वांटिटीज आ जाएंगी क्यूबिक मीटर के अंदर। ये जो आप देख सकते हैं ये है बेसिकली ट्रेंचेस जो हम फाउंडेशन के लिए बनाते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन के अंदर जो ब्रिक वर्क है, अब हमने उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने एस्टिमेट करनी है। अब फाउंडेशन के अंदर हमें क्वांटिटी को देखने के लिए फाउंडेशन की हमें ड्राइंग देखनी पड़ेगी। अगर आप फाउंडेशन की ड्राइंग देखते हैं, फाउंडेशन की ड्राइंग है हमारे पास, ये फाउंडेशन की ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है। इसको अगर आप गौर से देखो तो सुपरस्ट्रक्चर वॉल, ठीक है। अब इसमें सुपरस्ट्रक्चर वॉल कहाँ से शुरू होती है? सुपरस्ट्रक्चर वॉल आपकी शुरू होती है आपकी फ्लोर लेवल से। फ्लोर लेवल से जितनी भी आपकी वॉल है वो सारी की सारी फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर आती है। अब सुपरस्ट्रक्चर वॉल जो है 30 सेंटीमीटर चौड़ी है और इसकी जो हाइट है वो है 3.50 मीटर। अब उससे नीचे आपके पास 4 स्टेप्स हैं, या कह लें आप 3 स्टेप हैं, सॉरी 3 स्टेप हैं आपके पास ब्रिक्स के, और एक स्टेप कंक्रीट का है। 3 स्टेप हैं आपके पास ब्रिक्स के। पहला स्टेप 40 सेंटीमीटर का है, दूसरा 50 का है और तीसरा 60 का है। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहला 60 का है, दूसरा स्टेप 50 का है और तीसरा जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का है। अब हमने इन तीनों स्टेप्स के लिए, अब क्योंकि इनकी इनकी जो ब्रेड्थ है वो डिफरेंट है, हमें यहाँ पे हर स्टेप को अलग से डील करना पड़ेगा। हर स्टेप के लिए हमें अलग से जो लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इस ड्राइंग से हमें चौड़ाई और डेप्थ तो नजर आ रही है, लेकिन हमें लेंथ नहीं पता, ठीक है, कि लेंथ कितनी होगी। लेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ में लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करेंगे चौड़ाई, और शॉर्ट वॉल के लिए हम उसमें से चौड़ाई जो है वो माइनस करेंगे। तो पहला स्टेप अगर हम लेते हैं 60 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसमें भी लॉन्ग वॉल के लिए भी हम ये काम करेंगे और शॉर्ट वॉल के लिए भी हम ये काम करेंगे। तो पहला स्टेप है 60 सेंटीमीटर का। अब लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है? लॉन्ग वॉल के लिए जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो है आपकी 5.30। मैं आपको यहाँ से ये बताता हूँ, ये वाली जो आपकी लेंथ है ना, ये वाली, ये है बेसिकली आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल की। ये वाली जो लेंथ है ये है सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल की, ये है 5.30, ठीक है। और शॉर्ट वॉल के लिए जो लेंथ है वो है आपके पास, शॉर्ट वॉल के लिए ये सेंटर टू सेंटर लेंथ है, ये है 4.30। ये आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ यहाँ पे अवेलेबल है। इसी सेंटर टू सेंटर लेंथ को हम यूज करते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। अब क्योंकि हम फाउंडेशन के स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो फाउंडेशन का पहला जो स्टेप है वो 60 सेंटीमीटर का है। तो लॉन्ग वॉल के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल की हम देखेंगे कि सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है। अब लॉन्ग वॉल की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो है 5.30। हम क्या करेंगे, 5.30 में जो पहला स्टेप है उसकी जो ब्रेड्थ है वो हम ऐड करेंगे लॉन्ग वॉल के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो शॉर्ट वॉल है उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है। शॉर्ट वॉल के लिए जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो है 4.30। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि शॉर्ट वॉल की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है 4.30, इसमें से हम उस स्टेप की जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो माइनस करेंगे। 4.30 में से अगर आप
60 यानी कि 0.60, इसको आप माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3.70। इसी तरह से जो लॉन्ग वाल है इसकी सेंटर लेंथ है 5.30, इसके अंदर आप 60 ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 5.90। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो पहला स्टेप है, पहला जो आपके पास स्टेप है वो है फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग, अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों को हम अलग से डील कर रहे हैं। पहले आ गई लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल की आपने देखनी है कि जो फर्स्ट फुटिंग है, एक मिनट में दूसरी ड्राइंग भी यहाँ पर ले आऊँ फिर आपको बताता हूँ। ये आपके पास जो है वो आपका ड्राइंग आ गई आपकी फाउंडेशन की। अच्छा, अब आपने ना इस ड्राइंग से ये याद कर लें कि जो लॉन्ग वॉल है, ठीक है, जो लॉन्ग वॉल है उसकी सेंटर लेंथ 5.30 है और जो शॉर्ट वॉल है उसकी सेंटर लेंथ 4.30 है। ये आप लोग याद कर लें, लॉन्ग वॉल की 5.30 और शॉर्ट वॉल की 4.30। अब हम देखेंगे, हम पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट फुटिंग की। ठीक है, फर्स्ट फुटिंग की जो चौड़ाई है वो है 60 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम लॉन्ग वॉल की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग वॉल के लिए हमने क्या करना है, जो सेंटर लेंथ है, जो सेंटर लेंथ है वो है आपके पास 5.30। तो 5.30 के अंदर आपने जो 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर का मतलब है 0.60। 0.60 आप 5.30 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास पहला जो स्टेप है उसकी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे लेंथ आ गई आपके पास 5.90। आगे इसने ये आखिरी कॉलम के अंदर लिखा भी हुआ है 5.30 प्लस 0.60, ये आ गया आपके पास 5.90। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है लॉन्ग वॉल के लिए वो है 50 सेंटीमीटर का। अब सेंटर लेंथ है हमारी 5.30, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, 5.30 के अंदर 0.50 ऐड करेंगे। अब हम 0.5 कर रहे हैं क्योंकि अब अगला जो स्टेप है वो 0.5 मीटर का है, तो हमने यहाँ पे ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 5.80। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है 40 सेंटीमीटर का और सेंटर लेंथ है आपके पास सेम 5.30। तो 5.30 के अंदर आप 0.40 ऐड करेंगे तो आपके पास तीसरा जो स्टेप है उसकी आपके पास जो है वो लेंथ आ जाएगी लॉन्ग वॉल के लिए 5.70। तो लॉन्ग वॉल के लिए पहले स्टेप की लेंथ आ गई 5.9, दूसरे की आ गई 5.8 और तीसरे की आ गई 5.7। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट वॉल की। अब शॉर्ट वॉल के लिए भी हमने ये तीनों स्टेप्स देखने हैं, पहला स्टेप है, दूसरा है और तीसरा है। अब शॉर्ट वॉल की जो सेंटर लेंथ थी वो 4.30 थी और शॉर्ट वॉल के लिए हम चौड़ाई माइनस करते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो 60 का है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप की जब हम लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग की जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो सेंटर लेंथ है 4.30, इसमें से हम एक स्टेप की जो चौड़ाई है 0.60 वो हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 3.70। उसके बाद है सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग शॉर्ट वॉल की सेंटर लेंथ हमारी 4.30 है। सेकंड फुटिंग का जो विड्थ है वो 50 है, 0.50 है, तो 4.30 में से हमने 0.50 माइनस किया तो बच गया 3.80। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का है और हमारी जो सेंटर लेंथ है वो 4.30 है। 4.30 में से हमने 0.40 माइनस कर दिया तो अगला जो स्टेप की लेंथ आ गई आपके पास 3.90। तो पहले स्टेप की लेंथ आ गई 3.7, दूसरे के आगे 3.8 और तीसरे के आगे 3.9। अब लॉन्ग वाल भी दो हैं और शॉर्ट वाल भी दो हैं तो हमने हर स्टेप के आगे दो दो लिख दिया है। फर्स्ट फुटिंग भी 2 होगी, सेकंड भी 2 होगी, प्लेंथ वॉल भी 2 होगी। इसी तरह से शॉर्ट वॉल के लिए भी फर्स्ट फुटिंग 2, सेकंड फुटिंग 2 और प्लेंथ वॉल भी 2। लेंथ आ गई, आगे बात आती है उसकी ब्रेड्थ की। अब ये फर्स्ट फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग की ब्रेड्थ 60 है तो यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। सेकंड फुटिंग है, इसकी ब्रेड्थ 50 है तो यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। थर्ड फुटिंग है, इसकी ब्रेड्थ 40 है तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। उसके बाद बारी आती है डेप्थ की। पहला जो स्टेप है वो 60 सेंटीमीटर का है और उसकी जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ पे 0.30 लिख दिया। दूसरा जो स्टेप है वो भी 30 सेंटीमीटर का है तो हमने यहाँ पर 0.30 लिख दिया। तीसरा जो स्टेप है वो 60 सेंटीमीटर का है तो हमने यहाँ पे 0.60 मीटर लिख दिया। उसके बाद बारी आती है शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल की लेंथ हमारे पास अवेलेबल है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आगे उसकी हम चौड़ाइयाँ लिख देंगे हर स्टेप की। पहले स्टेप की चौड़ाई 0.6, दूसरे की 0.5, तीसरे की 0.4। पहला जो स्टेप है उसकी डेप्थ 0.3 है, दूसरे की 0.3 है और तीसरे की 0.6 है।
अब आपने तीनों मेजरमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्यूबिक मीटर के अंदर क्वांटिटीज आ जाएंगी। इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क की। उसके बाद बारी आती है, आखिरी जो आइटम है वो है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब आप प्लिंथ लेवल तक आ गए हो, ठीक है, इस लेवल तक हम इस लेवल तक जो है वो आ गए हैं। अब हमने इससे ये क्योंकि हमारा प्लिंथ वर्क है वो कितना होगा, तो आपके पास जो है वो लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल, ठीक है, दो लॉन्ग वाल्स होंगी और दो ही शॉर्ट वाल्स होंगी। अब हमने सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेनी है। अब लॉन्ग वाल की जो सेंटर लेंथ है वो है 5.30, ठीक है। 5.30 के अंदर जो सुपर स्ट्रक्चर वॉल है इसकी जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है, तो ये हमें ऐड करनी पड़ेगी, ये आ गया आपके पास 5.60। जबकि जो शॉर्ट वॉल है, ठीक है, उसकी जो सेंटर लेंथ है वो 4.30 है और यहाँ पे चौड़ाई 30 है। 4.30 में से हमें 30 को यानी कि 0.30 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास बचेगा 4 मीटर। दोनों की लेंथ आ गई 5.6 और यहाँ पर आ गई 4। उसके बाद बारी आती है ब्रेड्थ की। ब्रेड्थ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 30 है, दोनों 30 ब्रेड्थ आ गई। उसके बाद बारी आती है हाइट की। हाइट आ गई 3.5 और दूसरे की भी हाइट आ गई 3.5। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो क्वांटिटीज आ जाएंगी। ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी ब्रिक वर्क की। तो इस तरह से अब आपने सुपरस्ट्रक्चर वॉल के अंदर ब्रिक वर्क है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने ये जो आपके पास क्वांटिटीज आई हैं, इन क्वांटिटीज को आपने यूज करते हुए आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको पता है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो आपके पास 100 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, 100 क्यूबिक फीट के अंदर जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं वो 1350 होती हैं। अब 100 क्यूबिक फीट के अंदर जो ब्रिक्स होती हैं वो 1350 आपके पास होती हैं। तो क्यूबिक फीट को अगर हम यहाँ से मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 क्यूबिक फीट है, 100 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 2.83 क्यूबिक मीटर, यानी कि 2.83 क्यूबिक मीटर के अंदर आपके पास जो है वो 1350 ईंटें हैं 2.83 क्यूबिक मीटर के अंदर। तो आपके पास अगर 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपके पास तकरीबन जो है 477 आपके पास ईंटें होती हैं, ठीक है, 477। तो यहाँ पर आपके पास सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्रिक वर्क आया है वो आया है 20.16 और 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपके पास 477 ब्रिक्स है। 20.16 को आप 477 से जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास आ गई जी 9616। तो इस तरह से हम जो आपके पास क्वांटिटीज आ जाती हैं, फिर क्वांटिटी से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स या फिर जो मोटर है मोटर की क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका जो लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड है ये कंप्लीट हो जाता है।